বছরের প্রথম দিনে পুরুলিয়ায় ঝটিকা সফরে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলে ব্যায়ামাগার এবং ছাত্র আবাসের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি। এরপর দুপুরে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। यदि अगर उनको पैसा मिलता तो 9,800 करोड़ होते। 9,800 करोड़ होते। हर किसान को 14,000 रुपये मिलते। बहुत बड़ी रकम है। किसान के पेट पर लात है। राज्यपाल ने मुद्दा उठाया। सरकार को क्या करना था? पूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार से आनी है। पूरी की पूरी राशि हर किसान को मिलेगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि कोई छोटे बड़े का मतलब नहीं है। किसान को मिलती है। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के हर प्रांत के किसान को मिल रही है। कहते हैं कि हम भी किसान की मदद कर रहे हैं। ये कहते हैं आप करो, पर यह मदद क्यों रोक रहे हो? और आपने मदद कितनी की है? राज्यपाल ने 7 फरवरी 2020 को विधानसभा में पढ़ा है। 710 करोड़ के आसपास को मदद की थी तब। कहां 9,800 करोड़, कहां 710 करोड़ तब है। कुछ जुड़ भी गया होगा तो भी 10% नहीं है। पर मुद्दा ये नहीं है आपकी कोई भी मदद करे। इफ दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद पॉलिटिकल वर्क, दे आर प्लेइंग विद फायर। बहुत लोगों के बात समझ में आ रही है, कुछ की नहीं आई है। यहां आकर भी मुझे पता लगा है, मेरे को जो दशक शुरू हो रहा है 2021 में, यह दशक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दशक देश के लिए महत्वपूर्ण है। यह दशक पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह दशक तय करेगा कि आने वाली शताब्दी के बचे हुए सालों में दिशा क्या होगी, हम कहां जाएंगे। निर्णायक होगा यह दशक। पश्चिम बंगाल के लिए भी निर्णायक है। इस निर्णायक की शुरुआत हमें 2021 में पूरी दुनिया को दिखाकर करनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है निष्पक्ष है। मतदाता को फ्रीली, फेयरली, फेयरलेसली वोट दिया गया है। सरकारी तंत्र राजनीति में बिल्कुल लिप्त नहीं है और हिंसा का दूर दूर तक नाम नहीं है। पर जब मेरे सामने ताने बाने की बातें आती हैं, विशेषकर ये आती है कि नीचे के स्तर पर पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल स्टांस से काम कर रहे हैं ऊपर वालों के इशारे पर, मैं बहुत उनको समझा रहा हूं। समझाइश का दौर मेरा जारी है। मैं निरंतरता से प्रयास कर रहा हूं। ये उनके भले के लिए कर रहा हूं। प्रजातंत्र की मेहरबानी करके कानून से दूर मत जाइए। संविधान के दिखाए गए रास्ते से मत भटकिए। यदि अगर आप कानून के रास्ते से भटकेंगे तो बेपरवाह मत होइए, बेलगाम तरीके से काम मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि कानून आपको अकाउंटेबल नहीं करेगा। कानून निश्चित रूप से अकाउंटेबल करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि राज्यपाल निष्पक्ष चुनाव की क्यों बात करता है? राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल का दायित्व है, आम आदमी का दायित्व है। वी हैव ऑलवेज फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस प्रजातंत्र की नींव है। इलेक्शन में कुछ भी डाइल्यूशन होता है, मतदाता प्रभाव में डाला जाता है। मतदाता फेयरली, फेयरलेसली वोट नहीं दे पाता है। सरकारी तंत्र राजनीतिक कार्य करने में लग जाता है। सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी, यदि वो पॉलिटिकल वर्क करेंगे तो 2 बड़ी गलतियां होंगी। पहली, उनके आचरण में लिखा हुआ है। ये आचरण भारत सरकार के द्वारा नहीं है, ये भारतीय संविधान के तहत बना हुआ आचरण है।
उस आचरण में क्या कहा गया है? एवरी पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का ही काम कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट यदि अगर पॉलिटिकल वर्क करेगा तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का। रूल ऑफ लॉ को इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती है। संवैधानिक आत्मा को धूमिल करने का काम है। ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरी शपथ है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सार्वजनिक रूप से एक ज्ञापन के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि राज्यपाल संविधान को नहीं बचा पा रहे। आपको वादा करता हूं और मेहनत करूंगा। 2021 की शुरुआत है, उन्होंने तो किस दृष्टि से की वो सोचते रहे, और आपका राज्यपाल और संकल्प लेगा, कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। संविधान के उल्लंघन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का कानून किसी को इतनी ताकत नहीं देता है कि वो भारत के संविधान का उल्लंघन कर दे। बहुत से मुद्दे हैं आज के दिन नहीं करना चाहता। जो बात मेरे सामने सुबह मिली उसकी ओर मैंने संकेत दे दिया है। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी मुझे मिला है जिसकी जानकारी मेरे को पहले से भी थी। पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज ने, मैं इनकी ओर पूरा ध्यान दूंगा। यथाशक्ति जो मेरा दायित्व है, आई विल एग्जामिन इनटू इट। आपके सांसद ने भी अलग से एक ज्ञापन दिया है, जो बताया मैंने, उन्होंने भी काफी गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान दिया है। मानव अधिकारों के हनन का ध्यान दिया है। पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित होकर जो यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं, जानकारी दी है। कुछ अधिकारियों की भी जानकारी दी है। मैं स्वाभाविक रूप से ओसी, आईसी इनको बहुत ठीक मानता हूं। ऊपर के अधिकारियों के प्रभाव में ये लोग इतने बह जाते हैं कि ये भयमुक्त हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमारा कानून तो उस निर्देश से है। मेरा उनसे आग्रह है, सब लोगों में भाईचारा बढ़े, सरकारी तंत्र नियम के अनुसार काम करे, संविधान की पालना करे, ये मैं कामना करता हूं। 2021 के पहले दिन पुरुलिया आना मेरा सौभाग्य है। सैनिक स्कूल पुरुलिया, जिसके 60 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में, उस स्कूल के अंदर मैंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अध्यापकों से चर्चा की, छात्रों से चर्चा की, और जज्बा देखिए। अमित राज लड़का है, सैनिक स्कूल पुरुलिया का है। जब अपने गृह स्थान गया हुआ था, बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। 2 को बचा पाए हो, बहुत बड़ा सबक अपने को दे गया है। उसको एयरलिफ्ट किया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाएगा दिल्ली में, बचा नहीं पाए। और उसने क्या संकेत दिया है? पहले तो मीडिया का है, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, 2021 की शुरुआत ऐसे कीजिए कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप जब भय में आ जाएंगे, आपकी निष्पक्षता पर अंकुश लग जाएगा, आप फ्रीली, फेयरली, फेयरलेसली रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2021 में एक बड़ी शुरुआत की थी, बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, आम नागरिक, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिक की है। उससे बड़ा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उस हवन में वो कुछ भी आहुति देने को तैयार है। वी मस्ट सपोर्ट। जब मैं आज सुबह आ रहा था,
एक पत्रकार महोदय ने मेरे को जानकारी दी, राज्यपाल की हैसियत से, नागरिक की हैसियत से मैं उस जानकारी को पढ़कर स्तब्ध रह गया। 40 साल के वकालत के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में मैंने व्यवस्था को इतनी कड़ी चुनौती पुलिस द्वारा देते हुए नहीं देखी। कल्पना से प्रेकृत्य किया जा रहा है। ये क्या है मैं बताता हूं। जगदाल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अपूर्वा मंडल ने 31 दिसंबर को नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या लिखा? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन it came into surface that you have submitted petition before the learned additional chief judicial magistrate Barakpur to withdraw the above noted case. समझ में आ गया? नोटिस उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने एक न्यायालय के समक्ष एक प्रतिवेदन किया, जिसकी जानकारी न्यायालय ने भारत के संविधान में, डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है, वो न्यायालय में जाएगा, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। उसका निर्णय न्यायालय करेगा। न्यायालय देखेगा उसका मामला सही है, गलत है, उसको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। पर न्यायालय ने किए गए पिटीशन के ऊपर एक पुलिस अधिकारी पूछताछ करना चाहता है। मैंने पढ़कर सुनाया आप। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। दिस हैज नेवर हैपेंड अकॉर्डिंग टू मी। मैंने आज तक देखा नहीं है किस प्रकार के हालात हुए हों। मौलिक अधिकारों का इतना बड़ा हनन भारत के संविधान के तहत बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने इसकी बहुत गंभीर टिप्पणी के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक को चेताया है। मैंने उनको कहा है, मेहरबानी करके तुरंत इसमें देखिए। मुझे आप बताइए, क्या इससे बड़ी चिंता का कोई कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन करता है, उस व्यक्ति को विधिवत नोटिस देती है पुलिस और कहती है कि हमारे संज्ञान में आया है कि आपने एक न्यायालय में पिटीशन दिया है, हम जानना चाहते हैं उसका आधार क्या है।